नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरूप हेल्थ फ्रेंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं किडनी डिजीज़ के अंत समय की कहानी को आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे तथ्यों के साथ, बहुत सारे लक्षणों और कारण के साथ में ब्यौरा देने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आया हूँ। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर अरूप हेल्थ फ्रेंड को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को संपूर्ण देखें, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। आपके सवाल और सुझाव को कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख करके भेजें। सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है कि शरीर जैसे एक दिन या एक दिन हमें त्याग करके चला जाना पड़ेगा, या मैन इज़ मॉर्टल भी हम सुनते रहते हैं। शरीर के अलग अलग अंग जो हैं एक समय पर धीरे धीरे विकल होने लगते हैं, धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं। उसी कड़ी में आज मैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की एक स्थिति ऐसी आ जाती है, गुर्दे से संबंधित, किडनी से संबंधित, जिसे हम यूरेमिया भी कह सकते हैं। यूरेमिया आखिर होता क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसके कारण क्या है और इसके प्रिवेंशन क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में बहुत सारे तथ्यों को आपके समक्ष रखूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा यूरेमिया आखिर होता क्या है। यूरेमिया एक ऐसी कंडीशन है जब किडनी धीरे धीरे डैमेज होने लगता है या किडनी डैमेज हो चुका होता है। शरीर के जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो किडनी के द्वारा यूरिन के माध्यम से टॉक्सिन्स को बाहर करने का काम करती हैं, लेकिन यूरेमिया की स्थिति में नॉर्मली जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो यूरिन से बाहर ना जा कर के डायरेक्ट ब्लड में आकर के गिरने लगते हैं, और ये टॉक्सिन्स क्रिएटिन के रूप में, यूरिया के रूप में भारी मात्रा में ब्लड में पहुंचने लगते हैं। जब एक सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी पैदा हो जाता है, जिसमें एक किडनी फेलर की स्थिति पैदा हो जाती है, और अगर प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए तो हो सकता है कि उस समय तुरंत जान भी गंवाना पड़ सकता है। तो इसीलिए इस स्टेज को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का एंड स्टेज भी कहा जाता है। यूरेमिया के बारे में, लक्षणों के बारे में बात करूं तो शुरुआत में क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के कुछ भी लक्षण स्पष्ट नहीं है, पता नहीं लगता है। जब धीरे धीरे यूरेमिया के लक्षण आने लगते हैं, किडनी धीरे धीरे डैमेज होने लगता है, तो एक समय पर बहुत ज़्यादा थकावट, पैरों में क्रैम्प्स पड़ने लगेंगे, दर्द करने लगेगा, भूख थोड़ा सा लगेगा या बिल्कुल ही नहीं लगेगा, हेडेक महसूस होने लगेगा, सर का दर्द, उल्टी, जी मिचलाना, और कंसंट्रेशन करने में, एकाग्र करने में प्रॉब्लम फील होगा, मतलब कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा। काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि ये सब लक्षण तो शुरू में पता ही नहीं लगता, तो कई लोग चिकित्सक के पास जाते भी नहीं हैं और अपनी जांच भी नहीं कराते हैं। लेकिन इनको थोड़ा जागरूक होने की आवश्यकता है लोगों को, क्योंकि किडनी से संबंधित जो भी बीमारियां हैं वो शुरुआत में भले ही लक्षण ना दे, लेकिन बाद में बहुत क्रिटिकल स्टेज में आना पड़ता है। अब मैं यूरेमिया के कारणों के बारे में बात करूं तो आमतौर पे ये क्रॉनिक किडनी डिजीज़ से की स्थिति से जुड़ा हुआ एक प्रॉब्लम है। तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ बनने के पीछे जो कारण है वही यूरेमिया को पैदा कर रहे हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ बनने के पीछे हाई ब्लड प्रेशर, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस, इसके साथ साथ किडनी में इन्फेक्शंस, ग्लोमेरुलरी से जुड़ा हुआ, या इन्फ्लेमेशन, किडनी के जो ट्यूब्यूल्स हैं उसमें इन्फेक्शन हो जाए, या प्रोस्टेट के एनलार्जमेंट के थ्रू से, या किसी भी प्रकार के शरीर में अगर कैंसर्स हैं उसके द्वारा, या कई बार किडनी स्टोन बहुत दिनों से या बहुत समय से ब्लॉकेज पैदा करके रखा हुआ है किडनी में, तब भी ऐसा हो सकता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए बहुत सारी पेन किलर्स कंटिन्यू बहुत लॉन्ग टर्म तक लेते रहते हैं। तो इन कारणों से आमतौर पे किडनी में इस प्रकार की स्थिति पैदा होकर के क्रॉनिक किडनी डिजीज़ बन करके लास्ट में यूरेमिया की स्थिति या एंड स्टेज ऑफ किडनी की स्थिति, मतलब किडनी का जो अंत समय है, वो ऐसी स्थिति पैदा होने लगता है। ट्रीटमेंट के रूप में डायलिसिस मशीन के द्वारा हेमोडायलिसिस कराना पड़ता है जब इस तरह की स्थिति पैदा हो जाए, या पेरिटोनियल डायलिसिस कैथेटर द्वारा भी यूरिन को पास करके किया जाता है। बेहतर है कि ऐसी स्थिति ना पैदा हो,
इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे अपने डायबिटीज़ को हमेशा कंट्रोल रखने का कोशिश कीजिए। शुगर का चेकअप कराएं जिससे ब्लड शुगर मेंटेन रहे। हेल्दी बीपी को मेंटेन करिए, शुरुआत से ही बीपी को बढ़ने ना दे। हेल्दी कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम है, मतलब हार्ट को जो है बिल्कुल हेल्दी रखने की कोशिश कीजिए। कोलेस्ट्रॉल आदि का चेकअप, ईसीजी वगैरह करवाए। स्मोक बिल्कुल ही ना करें। अच्छी डाइट रखें और एक्सरसाइज को जीवन में शामिल करें। अगर इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो किडनी बहुत हद तक मेंटेन रहेगा। और साल में एक बार आप ज़रूर अपने किडनी का ज़रूर टेस्ट कराएं। और कई लोगों के परिवार में आनुवांशिक स्थिति में किडनी, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ आदि का प्रॉब्लम रहता है, तो उनके संतान आदि को पहले से ही जागरूक होना चाहिए। ज़्यादा केमिकल युक्त जंक फूड या ज़्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वगैरह भी ना लें। तो इन माध्यमों के द्वारा आप अपने शरीर को और अपने गुर्दे को बिल्कुल स्वस्थ रखते हुए क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जैसे लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ेस से अपने आप को सेफ गार्ड रख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। और किसी भी स्वास्थ्य संबंधित जानकारी होती है या चिकित्सा हेतु अगर आप मुझसे प्रत्यक्ष मिलना चाहते हैं तो मेरे तीनों क्लिनिक्स के एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहाँ से भी मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।